हम जिला परिषद हैं तो हम जिला स्तर तक मांग उठाए दिए, और वो मुख्यमंत्री से मिलने गए तो हमारे धरना देने के बाद तो बार बार मांग करते हैं अपने माननीय सांसद महोदय से, विधायक महोदय से कि आपको 5 करोड़ मिलता है, आपको 3 करोड़ मिलता है, आप 50 लाख रुपया हमारे शाहपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए दे दीजिए भैया। 50 लाख रुपया अपने विधायक निधि का, अपने सांसद निधि का दे दीजिए। सरकार भी मांग कर रही है, अन्य विधायक दे रहे हैं क्षेत्रों में। इसका मांग होगा कि 50 लाख रुपया शाहपुर के इन 4 पंचायत, लालू डेरा पंचायत और दामोदरपुर पंचायत, लच्छू टोला पंचायत और बहरमपुर पंचायत वालों लोगों के लिए 50 लाख रुपया दे दिया जाए, काफी हो जाएगा। यदि सच्चा हित ऐसी है तब राजनीति करना है, चेहरा चमकाना है तो बात अलग है। हमारी जनता तो खुश हो जाती है, आइल बड़े। अरे आइल बड़े तो कौन ही सिनेमा में के हीरो होगा। पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिले, क्या क्या समस्या जो है ये लोग आपसे बताएं। अभी तो समस्या कुछ नहीं है, अभी है कि यहाँ सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित ढंग से, और दोनों टाइम का जो सरकार की तरफ से खाना मिल रहा है वो खाना खा करके सुरक्षित तरीके से हैं। लेकिन इन लोग को जमीन और मकान चाहिए, इसके लिए हम लोग ने भरपूर प्रयास, और ये लोग भी माताएं बहनें जा करके गुहार लगाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाधिकारी भोजपुर को, जिनके द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बना करके निर्देशित कर दिया गया कि अविलंब जवनिया गांव के वैसे भूमिहीन परिवार जिनका घर विलीन हो गया है पानी में, उन लोगों को जमीन दे करके घर बनवाने का काम किया जाए। ये अभी मैं सुन रहा था, आपसे ही बात कर रही थी कि हम लोग चावल खाते खाते परेशान हो गए। देखिए, अब यह बहुत लंबा क्वेश्चन है। चावल खाते खाते, यह पूरे बिहार सरकार के आपदा विभाग का यह नियम है कि यह ही मेनू में खाना दिया जाएगा। अब हम लोग तो ये मान करके नियम न सरकार बनाई थी कि 4 से 5 दिन रहता है बाढ़। ये तो कोई नहीं सोचा था कि 1 महीना हो जाएगा। अब इन लोगों को जमीन दिया जाए तब ना ये लोग जाएंगे। तो इस परिस्थिति में पुनः पटना से नियम में बदलाव करना पड़ेगा। यदि कोई बनाएगा तो उसको अपने से देना पड़ेगा, इसका भुगतान सरकार नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम यहाँ के बच्चे बेटे हैं, भाई हैं, हम यहाँ बराबर सेवा में रहते हैं। तो हमने कहा कि 9वीं और 10वीं मेरे तरफ से चाट, छोला और जिलेबी रहेगा मेरे निजी निधि से, लेकिन उस सरकार की तरफ से बदलाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आज आप पहुंचे हैं, यहीं के लोग कह रहे हैं विधायक जी 3-4 बार आ गए, आप पहली बार आए। देखिए, हमारी जनता भोली भाली है, जनता महान है, यह देवता के तुल्य रूप है जनता। हम नहीं आए थे, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं आए थे, लेकिन हमारे सांसद महोदय आ गए, हमारे विधायक महोदय आ गए, तो सांसद महोदय पहुंचे ही नहीं, गौरव पुल के नीचे, और विधायक महोदय आ गए। क्या कोई दिए क्या? हम तो यहाँ से पूछे इन लोगों से। विधायक जी अपने तरफ से दिए, माननीय सांसद महोदय बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लिए दिए? नहीं दिए। हमको जितना एक छोटा नेता है, हमको इतना ही है कि हम कह रहे हैं कि भाई हम छोला और चाट 2 दिन फ्री करवाते हैं। वो लोग विधायक जी प्रयास तो कर रहे हैं कि इन लोगों को जमीन मिल जाए। अरे मूल प्रयास मुख्यमंत्री से जाके मिले, कुछ नहीं। देख लीजिए, जो लोग भी आए यहाँ आकर के फोटो खिंचवा करके चले गए, और हम क्या किए, हम 1000 आदमी को लेकर के शाहपुर प्रखंड मुख्यालय पर बैठे, और मेरा मांग क्या था, जवैनिया को जमीन दो, मकान दो। जवैनिया को जमीन दो, मकान दो। कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई पूरे गांव के लिए। यह गांव को हटाना जरूरी है। यह गांव अब निश्चित रूप से विलीन हो जाएगा। अगले साल भी बाढ़ आएगी, फिर अगले साल बाढ़ आएगी। यह गांव को हटा करके बसाना पड़ेगा। मेरा मांग था जवैनिया को जमीन दो, मकान दो। और आज धन्यवाद है बिहार सरकार को, जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया साहब को, जिन्होंने तय कर दिया कि जवैनिया के वैसे विलीन परिवार, भूमिहीन परिवार चिन्हित किए जाएंगे और उन लोग को जमीन और मकान दिया जाएगा। हम चेहरा चमकाने में विश्वास नहीं करते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। आज हमारे दिलीप सोनार मित्र का लड़का डूब गया, हम आए और हम स्वयं उसको भी दिए कि तत्काल जो खर्च होता है दाह संस्कार वगैरह करने में, जब मृतक मिल जाएगा, या आपको आरा जाने के लिए सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो मैंने अपने नगद पॉकेट से उनको पैसा दिया। और यहाँ भी मैं विद्यालय पर जो परिवार विस्थापित है, इन लोगों के लिए दशहरा में जिलेबी और छोला का मैं प्रबंध कर रहा हूँ। मैं नहीं आया, आकर के क्या करता, हमको सब लोग पहचानते हैं। मैं आऊंगा तो कुछ काम करूंगा, चेहरा चमकाने के लिए नहीं।
जब आप 1000 लोगों के साथ शाहपुर अंचल कार्यालय पर धरना पर बैठे थे, उसी समय जो यहाँ के स्थानीय विधायक है राहुल तिवारी, वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उन्हीं लोग के समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। हमको पता नहीं है, हो सकता है, धन्यवाद है, अच्छी बात है। हम जिला परिषद हैं तो हम जिला स्तर तक मांग उठाए दिए और वो मुख्यमंत्री से मिलने गए। तो हमारे धरना देने के बाद ना, जब हमारा धरना के बाद जब आदेश हो गया मुख्यमंत्री का, आज धन्यवाद दीजिए और आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस दशहरा के मौके पर 2000 रुपया प्रति व्यक्ति किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार रुपया आ गया है सबके खाते में, और 7-7 हजार रुपया नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया और सबके खाते में आ रहा है। दामोदरपुर के लोगों के खाते में, बहुत तेरे लोगों के खाते में 7-7 हजार रुपया आ गया, यानी एक परिवार के घर में 9 हजार रुपया हुआ। बताइए, वैसे सरकार को हम धन्यवाद देते हैं हम लोग। और ये लोग की कृपा से जब धरना हुआ तो अब लोग कहते हैं कि हम मांग दिए और हम धरना देंगे। हम लोग का तो जो मांग है हो गया, हमारा जमीन मिलने का आदेश हो गया, मकान बनने का आदेश हो गया, ये तो अच्छा हो गया। तो ये कह रहे कहा जा हैं रहा है कि जो बाढ़ वाला पैसे जा रहा है, नाम किसी और का है, खाता किसी और बहुत का लोगों का नाम भी कट गया। पैसे जा रहा है, देखिए उन लोगों का तो पैसे मिल ही नहीं रहा है। देखिए बताते हैं, कुछ हमारे गांव की जनता भोली भाली जनता है, वो व्यक्ति डूब गया, वहां 1000 पूरा गांव में खाली होकर के चला गया नदी के किनारे। क्या मतलब है, क्यों नहीं अपना काम कर रहे हैं। हमारी बहनें मोमबत्ती बनाती है, हमारी बहनें जीविका दीदी के साथ जुट करके वो कैंडल बनाती, अगरबत्ती बनाती, सत्तू अचार बनाती, रोजगार होता। लेकिन कुछ नहीं करना है। हम नेताओं में कमी है कि हम लोग बताते नहीं है, समझाते नहीं है। वो लोग जो है, सरकार का नियम है कि पंचायत सचिव और तहसीलदार, राजस्व कर्मचारी और मुखिया और वार्ड मेंबर, ये चारों आदमी नाम देंगे कि ये लोग बाढ़ में डूबे हुए थे। वैसे लोगों के खाते में 7-7 हजार रुपया जा रहा है और निश्चित रूप से जाएगा। तो बहुत लोगों का नाम भी कट गया। नहीं नाम इसके लिए कल ब्लॉक पे मुखिया जी लोग पहुंचे थे और वहां पर बात भी किए हैं कि देख लीजिए कि पहले यदि इसमें कुछ और था, आज कुछ और है। यदि गलत हुआ है, यदि नाम कट रहा है, जो वैसे लोग जो बाढ़ में से प्रभावित है, बाढ़ के पानी से घिरे हुए थे, उन लोग का नाम भी जुटेगा। लेकिन अभी जो जा रहा है वो तहसीलदार और ग्राम सेवक और पूर्व की सूची है, उसके अनुसार जा रहा है। 9 तारीख को पुनः सबके खाते में शाम तक खटाखट बच जाएगा, मोबाइल में सबको 7-7 हजार रुपया चल जाएगा बंदो। मतलब एक ये भी सवाल है कि खाता दूसरा का, ये तो आपकी कमी है। आप अपना नाम है, आपके नाम पर दूसरा खाता, तो आप अपना सुधार करवाइए। ये तो आप लोग बराबर करते हैं। इंदिरा आवास रुक जाता है क्यों? आपका नाम रहेगा, खाता रहेगा पत्नी का, पत्नी का नाम रहेगा, खाता रहेगा बेटा का। यह कमियां है, ये आप लोग सुधार कीजिए स्वयं। इसके लिए सरकार आकर के नहीं सुधार करेगी। आप लोग केवाईसी कराइए, प्रति साल केवाईसी होता है। हम जनता के लिए वास्तव में इन रियल काम करते हैं, वस्तुतः यथार्थ में काम करते हैं। हमारे दिखाए हुए रास्ते पर अब लोग कह रहे हैं कि हम चलेंगे, हम धरना देंगे। अरे अब का धरना दीजिएगा? अब यहाँ महल बनवाइएगा संगमरमर का? यहाँ तो हो गया कि जवैनिया वासियों के लिए जमीन मिलेगा तो और मकान मिलेगा। अल्टीमेटम दिए हैं कि इतना दिन में अगर नहीं मिलता है तो धरना दिया जाएगा। देखिए, इस घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में हम जनता को मूर्ख बनाने ठगने का काम नहीं करेंगे। और हम अकेले नहीं, 1000 जनता थी शाहपुर में, और वहां आदेश हुआ, हमारा मांग रखा गया, जिलाधिकारी से आदेश हुआ कि सभी जवैनिया के भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद उन लोगों को मकान दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, जिसका काम द्रुत गति से जारी है। और अब इसके बाद कोई नेतागिरी करने आ जाए, हम तो बार बार मांग करते हैं अपने माननीय सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, कि आपको 5 करोड़ मिलता है, आपको 3 करोड़ मिलता है, आप 50 लाख रुपया हमारे शाहपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए दे दीजिए ना भैया। 50 लाख रुपया अपने विधायक निधि का, अपने सांसद निधि का दे दीजिए। सरकार भी मांग कर रही है, अन्य विधायक दे रहे हैं क्षेत्रों में, तो मेरा मांग होगा कि 50 लाख रुपया शाहपुर के इन 4 पंचायत, लालू डेरा पंचायत और दामोदरपुर पंचायत, लच्छू टोला पंचायत और बहरमपुर पंचायत वालों लोगों के लिए 50 लाख रुपया दे दिया जाए, काफी हो जाएगा। यदि सच्चा हित ऐसी है, तब राजनीति करना है, चेहरा चमकाना है तो बात अलग है। हमारी जनता तो खुश हो जाती है, आइल बड़े। अरे आइल बड़े तो कौन सिनेमा में के हीरो होगा?
बिहार में आपकी सरकार है, भाजपा के नेता है आप, और आप कह रहे हैं कि हम 1,000 लोगों के साथ जो है अंचल कार्यालय पे धरना दिए, क्यों आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है? ओहो, हम तो उस समय भी बताए थे ना, शासन का आदेश है कि सरकारी राशि पर सबसे पहले आपदा पीड़ित जनों का अधिकार है। नीतीश कुमार का कहना है कि जो सरकार की राशि है, संपत्ति है, सबसे पहला अधिकार हमारे जो बाढ़ पीड़ित बंधु हैं, आपदा वाले पीड़ित हैं, उनका अधिकार है। तो सरकार तो आदेश कर चुकी है कि पीड़ित जनों को, गृह विहीन, भूमि विहीन व्यक्ति को बसेरा अभियान के तहत जमीन दिया जाए, मकान बनाया जाए। मुख्यमंत्री तो यहां तक कह दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हमारे सभी वैसे लोग जो गृह विहीन है, जो बाढ़ की विपदा से पीड़ित है, उन लोग को दिया जाए। तो सरकार चिंतित थी। हमारे कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी थोड़ा शिथिलता बरत रहे थे, जिलाधिकारी नए आए थे। अब जब वाकिफ हो गए समस्याओं से, मैंने मिलकर के बताया तो काफी द्रुत गति से काम हो गया। आज देखिए टीम बंद करके लोग दौड़ रहे हैं, जमीन खोज रहे हैं, मकान बनाने के लिए सूची बन रही है। आज तक यहाँ खाने पीने का व्यवस्था है, जनरेटर जल रहा है, दोनों टाइम खाने पीने का, रहने का व्यवस्था है। सरकार चिंतित